बहू, नौकरी जरूरी या ससुराल? दीप्ति की पढ़ाई लिखाई देखकर ही उसके ससुराल वालों ने उसे पसंद किया था। शादी के बाद सास बड़ी अकड़ से लोगों को बताती थी कि उसकी बहू काफी पढ़ी लिखी है। अरे ये पढ़ी लिखी है ना, पहले लात मार कर भागती है ससुराल से पति को लेकर। हाँ, अरे तू तो रहने ही दे। पढ़ी लिखी है, कल को बच्चों को ठीक से पढ़ाएगी, बेटे की कमाई में भी मदद करेगी। अरे कल को तुम ही रोगी कि क्यों पढ़ी लिखी बहू लेकर आई। बहू बहू होती है और बेटा बेटा, बहू बेटा नहीं बन सकती। पड़ोसन की बात बहू सुन लेती है और वो गुस्से में बाहर आती है। आप जैसे लोगों ने ही समाज को खराब कर रखा है। आप ही है वो महिलाएं जो समाज को आगे बढ़ने ही नहीं देती। अरे कैसी बात कर रही हो बहू? पता भी है ये कौन है? शशि आंटी। इनकी बड़ी बहू एक सक्सेसफुल जर्नलिस्ट है, लेकिन छोटी बहू। सास इतना बोलती ही चुप हो जाती है। छोड़ो भी, ये सब तो चलता ही रहता है बेटा। मैं तो सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि घर और बाहर के बीच औरतों को ही बैलेंस बनाना पड़ता है, क्योंकि जिम्मेदारी बच्चों की संभालना हर किसी के बस की बात नहीं। बच्चे जब होंगे तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मैं नौकरी करूंगी ही। सास बहू की तेज जुबान के सामने कुछ नहीं कहती। पड़ोसन के जाने के बाद सास ससुर के पास जाती है और उन्हें सारी बात बताती है। देख रमा, मुझे तो पहले भी तेरे हाथ का खाना पसंद था और आज भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं तेरे ऊपर बोझ आने दूंगा। घर तेरा है, बहू भी तू अपनी पसंद से लाई है। बस घर में शांति बनी रहे, यही तुम दोनों सास बहू देखना, क्योंकि बुढ़ापे में रोज रोज के लड़ाई झगड़े कलेश मुझसे सहन नहीं होंगे। सास भी पति की बात सुनकर खामोश हो जाती है। अगले रोज बहू बड़ी खुशी खुशी सास के पास आती है। पता है सासू माँ, पूरे 50,000 रुपए की नौकरी लगी है मेरी। तभी बेटा आ जाता है। क्या बात है मेरी बीवी, अब तो हम ऐश करेंगे ऐश। माँ देख कितनी अच्छी नौकरी लगी है दीप्ति की, मजे ही आ गए। अब तो कार बंगला सब होगा और पूरा देश घूमेंगे वो अलग। यस डियर, और ये सब तुम्हारे कारण। अगर तुमने मुझे नौकरी करने को ना कहा होता तो मैंने तो सोच लिया था शादी हो गई, अब तो करियर खत्म। यह तो अच्छी बात है कि तुम दोनों एक दूसरे का सहारा बनकर खड़े रहो, लेकिन घर पर भी ध्यान देना। यह नहीं कि बस नौकरी लग गई तो घर में ध्यान ना दे। बहू को सास की बात अच्छी नहीं लगती। वो हाँ कहकर वहां से चली जाती है और पीछे पीछे जाता है। बेटा क्या है, तुम्हारी माँ को तो बिल्कुल खुशी नहीं कि मेरी नौकरी लगी है। घर 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 का रोना रोती रहती है। अरे भाग थोड़ी ना जाएंगे घर से। बहू अब आराम से सोकर उठती, तैयार होती और ऑफिस के लिए निकल जाती। अरे रमा, क्या कर रही हो? आज एक कप चाय तक नहीं दी। वो क्या है ना, बहू के ऑफिस का पहला दिन था। मैं सोच रही हूँ जब तक वो वहां सेट नहीं हो जाती, थोड़ा सुबह का काम मैं ही संभाल लूँ। बस इसी में थोड़ी देर हो गई। कुछ दिन के बाद है, बहू सेट हो जाएगी तो वो सुबह का काम देख लेगी। तब तक आपको चाय थोड़ी देर से मिलेगी, चलेगा ना? ससुर सास की बात सुनकर हंस देते हैं। घर को कैसे अच्छे से चलाना, कैसे संभालना रिश्तों को, ये तो कोई तुमसे सीखेगा। चलेगा भाई, सब चलेगा। आप 2 कप चाय बना लो, दोनों साथ में बैठकर पीते हैं। ससुर चले जाते हैं। सास चाय बना रही होती है कि बेटा आ जाता है। माँ मेरा नाश्ता और टिफिन। हाँ हाँ बेटा, बना रही हूँ। हाँ 2 मिनट रुक जाओ। बना रही हूँ बेटा, ये सुनते ही बेटा तो आग बबूला हो जाता है। कैसे दे रही हो, क्या दे रही हो? अरे माँ, एक दिन दीप्ति नहीं है तो घर नहीं संभाल पा रही हो क्या आप? अरे बेटा, पापा को सुबह से चाय भी नहीं दी। वैसे भी अब बूढ़ी हो गई हूँ, उस तेजी से काम नहीं कर पाती। 2 मिनट रुक ना, दे तो रही हूँ। बेटा मुंह बनाकर बैठ जाता है। माँ फटाफट बेटे के खाने की तैयारी में लग जाती है और पति के साथ चाय। वो तो इस पानी की तरह गैस पर चढ़े चढ़े ही उबल रही थी। ये ले बेटा। क्या माँ, तेरे कारण लेट हो गया, अब तो हाफ डे लगेगा। बेटा बड़बड़ करके निकल जाता है कि पीछे से ससुर जी आ जाते हैं। क्या है रमा, मैं बाहर बैठा कब से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम आओगी और मुझे चाय दोगी, लेकिन नहीं, तुम तो न जाने क्या करने में लगी हो।
सास पति की बात सुनकर रोने लगती है। उसे बेटे की बात का बुरा लगता है, लेकिन वो तब उसे कुछ नहीं कहती क्योंकि वो ऑफिस जा रहा था। लेकिन पति के सामने वो रो पड़ती है और उन्हें सारी बात बताती है। इतना परेशान हो और बताती भी नहीं हो। देखो रमा, साफ साफ बात है, बहू को जिम्मेदारी का एहसास होता तो पहले दिन से ही समझती, लेकिन अब नहीं लगता कि उसे समझ में भी आएगा कि घर की जिम्मेदारी भी है उसकी। तुम अकेले कब तक देख पाओगी? सास कुछ नहीं कहती। अगले दिन हमेश की तरह बहू देर से नहा धोकर तैयार होकर कमरे से निकलती है और सास को आवाज देती है, माँ जी, ओ माँ जी, चाय नाश्ता टिफिन आज कुछ नहीं है क्या? बहू, वो रमा की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने चाय बनाई है, 2 बिस्कुट देकर चाय दे दिए उसे, अब दवाई दूंगा। लेकिन तेरी सास को ना बहुत कमजोरी है। पिताजी, आपने चाय बनाई ही थी तो हम लोगों को भी दे देते। तभी बेचारी सास आ जाती है। शर्म नहीं आती बहू, ससुर से चाय मांगती हो? अरे दुनिया की कई औरतें काम करती है, लेकिन मजाल है कि कोई इतनी बेशर्मी से ससुर से बात करे। बहू को सास पर गुस्सा आ जाता है। वाह माँ जी, किचन के काम के लिए आप बीमार थी, लेकिन बात सुनाने के लिए ठीक हो गई। और बहू हूं मैं, और वो भी कमाओ, नौकरानी नहीं हूं। बहू सास पर चिल्ला रही थी कि उसे चक्कर आ जाता है और वो गिर जाती है। अरे क्या हो गया बेटा? देख तो दीप्ति को क्या हो गया? ससुर जल्दी से डॉक्टर को फोन करते हैं। बेटा किसी तरह दीप्ति को कमरे में लेकर जाता है। डॉक्टर चेकअप करके कहते हैं, अरे आपकी बहू तो माँ बनने वाली है, उसका ख्याल रखिए आप लोग। कमजोर है ना ये, थोड़ा खाने पीने का ध्यान दीजिएगा। डॉक्टर सलाह देकर निकल जाती है। बहू को होश आता है। सास उसके सामने जूस लेकर खड़ी थी। चल बेटा, जाने दे, जो हुआ सो हुआ, अब तो मैं दादी बनने वाली हूँ। बहू भी सास के गले लगती है और माफी मांग लेती है। अगले रोज, ये ले बहू टिफिन, ना मन करे तो नौकरी छोड़ दे। क्या करना है, बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर कर लेना। क्यों? कैसी बात करिए माँ जी, नौकरी कोई हलवा तो है नहीं कि आज नहीं तो कल पकाकर खा लेना। अरे अनुभव ज्यादा होगा तो पैसे ज्यादा मिलेंगे, समझिए आप। पैसे भी बच्चा तो हर महिला पैदा करती है, इसमें कोई बीमारी थोड़ी ना है। सास को बहू की बात पर गुस्सा आता है। हाँ हाँ ठीक है। अरे बहू, अगर बच्चा पैदा करना बीमारी नहीं है और तू ऑफिस का काम भी कर सकती है तो थोड़ा किचन में भी मेरी मदद करवा दिया कर। कैसी सासू माँ है आप? मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन आप है कि बस घर के काम की पड़ी है आपको। बेटा, मुझे घर के काम की नहीं पड़ी, लेकिन मैं भी तो थक जाती हूँ। तो हम लोगों के जाने के बाद आप आराम ही तो करती हैं, और क्या करती हैं? अगर मुझे ही ऑफिस और घर का काम दोनों करना है तो फिर मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। अरे क्या फायदा आप लोगों के साथ रहने का? बहू के मुंह से अलग होने की बात सास को अंदर तक चुभ जाती है। वो शांति से कमरे में चली जाती है और वहां सारी बात पति को बताती है। ठीक ही तो है, चली जाए, अकेले रहकर ठीक रहेंगे तो रहे, अब तुम इस बारे में कुछ नहीं बोलोगी। सास, जो कि कल तक घर में बच्चे की किलकारी का सपना दिख रही थी, वो आज बेटे बहू के घर से निकल जाने के डर से सहम जाती है। मन में सोचती है कि अकेले की जिंदगी वो कैसे काटेगी, लेकिन अब पति का सम्मान भी जरूरी था। उसने कहा कि कुछ नहीं बोलोगी, तो वो भी देश की आम औरतों की तरह मुंह बंद कर लेती है। पागल है क्या? कैसी बात कर रही है बेटा? कल को बच्चा होगा तो क्या नौकरी छोड़ देगी? तो क्या करूं, बोलिए ना मम्मी। घर बाहर सारा काम करूं। अरे मैं पैसा कमाती हूँ, अब बहू से पैसे भी लो और फिर काम भी करवा लो। देख, दिमाग से काम कर। अभी ना अपनी सास का थोड़ा इस्तेमाल कर बेटा। बच्चा देगी तो बाद में कम से कम तू आराम से काम और आराम दोनों कर पाएगी। देख, वो कहावत है ना, मूल से ब्याज प्यारा, तो बेटे से पोता उससे प्यारा होगा। एक बार उसकी आदत बुढ़िया को लग जाने दे, फिर उसे लेकर अलग होगी ना, तब लाइन में आएगी तेरी सास, समझी? माँ के उच्च विचार अब बेटी के दिमाग में जाते हैं तो वो घर में ही रहने को मान जाती है। कुछ दिनों में बहू को प्यारा सा बेटा होता है। अब क्या था, बहू की सास हर वक्त बच्चे में व्यस्त रहती। अब वो घर का काम भी करती और बच्चे से खेलती भी रहती है। जब से रोहन हुआ है घर बहुत अच्छा लगने लगा है ना?
हाँ ये तो है, उसका ही काम इतना हो जाता है कि मैं आप पर तो ध्यान ही नहीं दे पाती। अरे इसने तो मुझे भी घर का काम करना सिखा दिया। बच्चा दादा दादी के साथ बड़ा हो रहा था। एक दिन, माँ जी वो क्या है ना, रोहन अब 6 महीने का हो गया है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अब ऑफिस ज्वाइन कर लेती हूँ, क्या कहती हैं आप? हाँ लेकिन बहू, घर में रोहन के लिए भी तो कोई चाहिए ना, क्योंकि उसका खाना पीना दूसरे भी बहुत काम हो जाते हैं। ओहो, आप ना फिर से शुरू मत हो जाओ। अब तो बच्चा है, उसका फ्यूचर भी तो देखना है ना। अब नौकरी नहीं करूंगी तो कैसे होगा? क्यों, मेरी पेंशन और बेटे की कमाई से घर तो चल ही रहा है बेटा। तेरी सास से भी नहीं होता। सभी बात कर रहे होते कि बेटे के रोने की आवाज आती रहती है। ओफो, एक तो ये भी न जाने क्यों बार बार रोता ही रहता है। अब जाइए उसे देखिए, मैं चली सोने। बहू ऑफिस ज्वाइन कर लेती है। बेटा भी बीवी को कुछ नहीं कहता, ना खुद भी माता पिता का किसी भी काम में हाथ बटाता है। बेटा शाम को आते वक्त बाहर से कुछ सामान लाना है। ये ले लिस्ट। अरे पापा, आप कैसी बात कर रहे हैं? मैं कहाँ, कैसे? नहीं नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मैं नहीं जा पाऊंगा। तभी बीवी आ जाती है। क्या है माँ जी, आज भी टिफिन में वही पुलाव रायता दे दिया, कैसे चलेगा ऐसे? तो बहू एक काम कर, घर में खाना बनाने वाली लगवा दो, क्योंकि बच्चे के साथ रसोई का काम अब मुझसे नहीं होता। बेटा बहू को देर हो रही थी तो वो वहां से चले जाते हैं। लेकिन ऑफिस में बहू सहेली से कहती है, यार मेरी सास बोल रही है खाना बनाने वाली लगवा दो। कितना लेती है ये खाना बनाने वाली? तेरे घर में लगी है ना? अरे खाना बनाने वाली बच्चा भी देखती है, फिर सास की क्या जरूरत, अलग हो जा। जब पैसे ही देने हैं इन कामों के लिए तो सास की चिक चिक क्यों सहना? बहू ये सारी बात अपनी माँ को बताती है। हाँ सही तो बोल रही है बेटा, अरे पैसे देकर घर चलाना है तो सास को क्यों सहे तू, अलग हो जा बिटिया। बहू बेटे और पोते को लेकर अलग हो जाती है। घर में वो काम वाली बाई लगाकर घर का काम और बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी देकर ऑफिस जाना शुरू कर देती है। ये ठीक है, अब हफ्ते में एक दिन रोहन हम लोगों के साथ रहेगा, बाकी दिन आराम। अरे लेकिन काम वाली बाई बच्चे को कैसा बड़ा करेगी, कैसे पालेगी वो? अरे वो सोचे ना जिनका बच्चा है वो। खैर किसी तरह घर चल रहा था कि एक दिन बच्चे का पिता घर जल्दी पहुंच रहा होता है कि देखता है कि घर के बाहर एक गंदा सा बच्चा खेल रहा है। ये किसका बच्चा है गंदा सा? लेकिन जब वो गौर से देखता है तो ये क्या, ये तो उसका रोहन है। अरे ये तो रोहन है, इतना गंदा। काम वाली बाई कहाँ है? पिता घर के अंदर जाता है तो देखता है काम वाली बाई मस्त एसी चलाकर टीवी देख रही है और हाथ में होती है फ्रूट की वो टोकरी जो रोहन की माँ ने उसे रोहन को खिलाने को कहा था। रोहन के पिता को बाई पर गुस्सा आता है और वो उसे नौकरी से निकाल देता है। शाम को जब रोहन की माँ घर आती है, अरे बाई कहाँ गई, आप जल्दी कैसे आ गए? तुम्हें नौकरी करने का शौक है ना, लेकिन बच्चे की हालत देख रही हो, दिन पर दिन पतला और कैसा होता जा रहा है। माँ पापा के पास रहता था तो राजकुमार सा लगता था, लेकिन अब? हाँ तो पर इसमें मैं क्या करूं? कुछ नहीं, आज तो तुम्हारा बच्चा कोई लेकर भी निकल जाता तो पता नहीं चलता। कल से नौकरी पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? जब तक अच्छी बाई नहीं मिल जाती तुम घर में ही रहोगी। बीवी को ना चाहते हुए भी घर में रहना पड़ता है, लेकिन ये क्या, वो तो 2 दिन में ही परेशान हो जाती है। हे भगवान, घर संभालना आसान नहीं है। कैसे माँ सारा दिन बच्चा और घर देख लेती थी, सच्ची ये तो थका देने वाला काम है। एक काम करती हूँ, अपनी माँ को फ़ोन करके बुला लेती हूँ। बहू अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। अरे बेटा कैसी बात कर रही है, मुझसे काम नहीं होता अब तो। तुम्हें पता है ना, तेरी भाभी को मैंने इसलिए काम नहीं करने दिया। भाई मैंने तो साफ बोल दिया, बच्चा मेरे भरोसे पैदा किया था क्या। इसे क्या हो गया, तेरी सास को बुला ले। बेटा बुरा ना मानना, लेकिन मुझसे ना नहीं होता। अच्छा रखती हूँ, वो क्या है ना किटी का वक्त हो गया है, आज किटी में मेरी छम्मा छम्मा में परफॉर्मेंस है। बाय बेटा। बहू को माँ पर गुस्सा आता है। वो सोचती है कि कैसे उसकी माँ कभी उसे सास को इस्तेमाल करने का सजेशन देती थी, लेकिन आज जब बेटी को माँ की ज़रूरत है तो वो छम्मा छम्मा पर परफॉर्मेंस दे रही है।
बहू सोच में ही थी कि पति की आवाज आती है। अरे दीप्ति, खाने में क्या है? जल्दी नाश्ता लगा दो। और देखो तो ये रोहन क्यों रो रहा है? क्या है? मैं कोई दुर्गा माँ नहीं हूँ जो 4 हाथों से घर का काम करूं। तुम भी मदद करो मेरी। मैं मदद करूं? अरे ऑफिस का काम करूं या घर का? सारा दिन घर में करती क्या हो? दीप्ति को सास की बात याद आती है। कैसे वो सास को कहा करती थी कि वो घर में करती क्या है, लेकिन अब जब वो घर में रह रही है तो उसे समझ में आ रहा है कि सारा दिन कैसे घर का काम, बच्चा, सब कुछ संभालना मुश्किल होता है। दीप्ति पति की बात सुनकर रोने लगती है। अरे रो क्यों रही हो? मैंने क्या कह दिया? खाना ही तो मांगा है। मत दो, बाहर खा लूंगा। मैं इसलिए रो रही हूँ कि माँ जी कैसे मैनेज करती थी। मैं भी ऑफिस का रोना रोकर निकल जाती थी। मेरे बिना भी मेरा बच्चा दादा दादी के साथ राजकुमार लगता था। नौकरानी के भरोसे नौकरानी जैसा लगने लगा। मुझे अपनी गलती का एहसास है। मैं माँ जी के पास जाकर माफी मांग लूंगी। अगले रोज दोनों मियाँ बीवी घर जाते हैं, जहाँ माँ पापा दोनों आराम से चाय के प्याले के साथ शास्त्रीय संगीत सुन रहे थे। कितना सुकून सा लग रहा है ना जी। अब तो बस आराम करने की उम्र है। थक गए हम दोनों ही। माँ पापा कैसे हैं आप? अरे रोहन, अरे बेटा इसे क्या हो गया? तबीयत ठीक नहीं है क्या इसकी? माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों से अलग होकर मुझे समझ में आया आप कैसे चीज़ों को मैनेज करती थी और कितना थक जाती थी। माँ जी मैं वापस इस घर में आना चाहती हूँ। माँ मैं कल ही सामान लेकर वापस आ रहा हूँ। नहीं बेटा, अब नहीं। कल तो हम दोनों मनाली जा रहे हैं। वैसे भी घर की चिकचिक और काम से मैं थक जाती हूँ। मेरी जिम्मेदारी तुम लोगों को देखना और सही राह दिखाना है, लेकिन आगे की जिम्मेदारी तो तुम लोगों की ही है। चलो अब आए हो तो खाना साथ खाएंगे। कल सुबह तो हम लोगों को निकलना भी है, तो हम जल्दी सोएंगे। माँ पिता अंदर चले जाते हैं, लेकिन बाहर खड़े बहू बेटा समझ जाते हैं कि माँ पिता की खुशी भी अब वो समझ चुके हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं।